सास बहू की लड़ाई एक अनोखी कहानी। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वह अपने ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। हम इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इस प्रकार ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता चला गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, कुछ आज अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भूनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलाना शुरू किया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके उल्ट करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके पिता माता की गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पीटती पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वे बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस बार पिताजी को सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ही ऐसी दवा है, लेकिन जे कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक जुक्ति सोची है, तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कहती, कुछ भी कहती, उसे वह मानती और उल्ट कर जवाब भी नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगे होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए जे लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और वह बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो भी इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनंदा रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ है दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं था, वह रिश्तों में गुली कड़बड़ाहट उतारने की तरतीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधारी होती।
बेटी, इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहेगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया।